जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2021 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसके 51वें संस्करण का समापन हुआ। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आज शाम तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग इस वर्ष के महोत्सव की बात करें तो ये इसका 51वां संस्करण था, जो कि 16 से लेकर के 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया। आयोजन कहां पर हुआ तो गोवा की राजधानी है पणजी, और पणजी में आपको मिलेगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, और यहीं पर इस महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन किया गया। अब परीक्षा में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि आयोजन करवाया किसने था, तो हमारे यहाँ पर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और इसी मंत्रालय के अधीन आपको एक संस्था मिलेगी जिसका नाम है फिल्म महोत्सव निदेशालय। तो इन्होंने गोवा सरकार और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के साथ में मिलकर के इस वर्ष के फिल्म महोत्सव का आयोजन किया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि इस समय हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हैं और वे कहां से सांसद हैं, यानी कि अगर लोकसभा से हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, और अगर वे राज्यसभा से हैं तो किस राज्य से वे सांसद हैं। पहली बार आयोजन कब हुआ था, तो पहली बार महोत्सव का आयोजन 1952 में किया गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि 1952 में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था। और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में बताना चाहूँगा। अब पहले मैं आपको यही बता दूं कि यह बिल्कुल फ्री है, यानी कि किसी भी प्रकार का चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देना है। तो किसी भी प्रकार के अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट। तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और एनरोलमेंट के दौरान आपको यूज करना है कूपन कोड KV10। अब इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात यह है कि भारत में जो भी लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ में आप यहाँ पर बैठ करके टेस्ट देंगे, यानी कि उन सभी के साथ में आप यहाँ पर कंपीट करेंगे, और इसके दौरान जो भी आपकी रैंक होगी वह आप लीडर बोर्ड में देख सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या है, तो इसकी सबसे खास बात है कि यहाँ पर एग्जाम देने के बाद में आपको उस पार्टिकुलर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्नों के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है और किस प्रकार से इस प्रश्न को यहाँ पर अटेम्प्ट किया जाना था। तो इसीलिए नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको इसमें एनरोल कर लेना है। अगला जो टेस्ट है वह 31 जनवरी को होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। टेस्ट की खास बात क्या है, यहाँ पर अगर आपकी रैंक आती है 1 तो आपको 1 साल के लिए अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपकी रैंक आती है 2 तो आपको 6 महीने के लिए अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपकी रैंक आती है 3 तो आपको 3 महीने के लिए अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा जो लोग टॉप 3 में नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ जीतने का मौका है। तो 4 से लेकर के जिनका रैंक 200 के बीच में होगा उन सभी लोगों को यहाँ पर 1000 रुपए का अमेजन वाउचर भी मिलेगा, यानी कि उस वाउचर के माध्यम से 1000 रुपए की आप खरीदारी अमेजन की साइट से कर सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको कमाई का भी मौका मिल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर जीतेंगे। इसके अलावा अगर आप SSC, बैंक और रेलवे एग्जाम की एक साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट लेकर के आया है। 1 साल की तैयारी आप 14,450 रुपए में इन तीनों परीक्षाओं की कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर कूपन कोड KV10 यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। तो इस वर्ष का जो हमारा फिल्म महोत्सव हुआ इसमें कुल 60 देशों की 126 फिल्मों को प्रीमियर किया गया। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कुल मिलाकर के 60 देशों की 126 फिल्मों को प्रीमियर किया गया है। फोकस देश कौन था,
तो ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष का फोकस देश था बांग्लादेश। अब इसे फोकस देश बनाया क्यों गया? क्योंकि 1971 में भारत की सहायता से बांग्लादेश को मिली थी आज़ादी। तो इस वर्ष यानी कि 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में भारत के द्वारा यहाँ पर बांग्लादेश को एज ए फोकस कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। और इस दौरान बांग्लादेश की कुल 4 फिल्मों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो फिल्मों के नाम वैसे आपको नहीं ध्यान रखने हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फोकस देश रहा था बांग्लादेश और इसकी कुल मिलाकर के 4 फिल्मों को यहाँ पर प्रीमियर किया गया। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वर्ष जो हमारा ये फिल्म महोत्सव रहा उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम लोग गॉड फादर भी कह सकते हैं अपने देश भारत का, इनकी 150वीं जयंती को चिन्हित किया गया और इसी के लिए इनके जीवन के ऊपर आधारित नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। तो फिल्म के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसके निर्देशक थे श्याम बनेगल। तो ध्यान रखिएगा, श्याम बनेगल के द्वारा निर्देशित की गई फिल्म थी जिसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो। इसकी स्क्रीनिंग यहाँ पर फिल्म महोत्सव के दौरान की गई है। हमारे ऑस्कर पुरस्कार विजेता रहे हैं सत्यजीत रे। तो 2021 इनके जन्म का शताब्दी वर्ष है, तो इसीलिए इनके द्वारा जो भी हमारे भारतीय सिनेमा में योगदान दिया गया था उसको भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया इस फिल्म महोत्सव के दौरान में। चैनल पार्टनर यहाँ पर कौन थे? तो डीडी इंडिया और डीडी नेशनल यहाँ पर रहे थे चैनल पार्टनर। तो बस इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये आपको याद रखना है कि इस फिल्म महोत्सव की जो ओपनिंग फिल्म थी, यानी कि जिस फिल्म को सबसे पहले प्रीमियर किया गया, यानी कि जिसकी स्क्रीनिंग सबसे पहले हुई, वह थी अनदर राउंड। तो ये आपके डेनमार्क की फिल्म थी और इसके निर्देशक थे थॉमस विंटरबर्ग। तो परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो फिल्म महोत्सव हुआ था इसकी ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, अनदर राउंड इसकी ओपनिंग फिल्म थी। निर्देशक इसके थे थॉमस विंटरबर्ग। फिर हम लोग क्लोजिंग फिल्म की बात करते हैं तो ये आपकी रही थी वाइफ ऑफ ए स्पाई, जो कि जापान की मूवी थी और इसके निर्देशक थे कियोशी कुरोसावा। क्या नाम है? कियोशी कुरोसावा। तो ओपनिंग फिल्म थी अनदर राउंड और क्लोजिंग फिल्म यहां पर थी वाइफ ऑफ ए स्पाई। अब हम बात करेंगे जो इस वर्ष के फिल्म महोत्सव में पुरस्कार दिए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार होता है वह बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर इनटू द डार्कनेस मूवी को। किसे? इनटू द डार्कनेस जो मूवी है इसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये आपके डेनमार्क देश की मूवी है। निर्देशक कौन रहे? तो इसके निर्देशक थे एंडर्स रेफन। कौन थे? एंडर्स रेफन इसके थे निर्देशक। और गोल्डन पिकॉक अवार्ड की कैटेगरी में 40 लाख रुपए का पुरस्कार यहां पर इनटू द डार्कनेस मूवी को दिया गया। फिर हम लोग बात करेंगे सिल्वर पिकॉक अवार्ड्स की। तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर पिकॉक अवार्ड्स की कैटेगरी में कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें आपका पहला पुरस्कार होता है बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार। तो ये पुरस्कार मिला चेन नियन को। किसे मिला? चेन नियन को ये पुरस्कार दिया गया। क्यों मिला ये पुरस्कार? क्योंकि इनके द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी साइलेंट फॉरेस्ट और इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो इनको पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए यहाँ पर दिए गए। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट अभिनेता के पुरस्कार की। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार मिला है जू चुआन लियू को। किसे? जू चुआन लियू को ये पुरस्कार मिला है। तो ये आप देख सकते हैं जू चुआन लियू को और इनकी फिल्म थी साइलेंट फॉरेस्ट। क्या थी? साइलेंट फॉरेस्ट, जिनके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है और यहाँ पर इनको पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए दिए गए। कितने? 10 लाख रुपए इनको पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं सिल्वर पिकॉक अवार्ड्स की कैटेगरी में यहाँ पर जो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, ये पुरस्कार मिला है जोफिया स्टेफियस को। किसे? जोफिया स्टेफियस को ये पुरस्कार मिला है। इनके द्वारा जो अभिनीत मूवी थी उसका नाम था नेवर क्राई। नेवर क्राई, जो कि पोलैंड देश की मूवी थी और पोलैंड की ही अभिनेत्री है जोफिया स्टेफियस। इनको यहाँ पर बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार के रूप में इनको भी 10 लाख रुपए मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। अब एक पुरस्कार इसमें दिया जाता है स्पेशल जूरी का। तो स्पेशल जूरी का जो अवार्ड है ये मिला है आपके फरवरी मूवी को और इस मूवी को निर्देशित किया था कामिन कलेव ने। किसने? कामिन कलेव ने। और ये भी पोलैंड देश की एक मूवी थी।
यहाँ पर भी पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ये सारे हमारे जो अवार्ड थे वह सिल्वर पिकॉक अवार्ड की कैटेगरी में दिए गए। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पहला हमारा पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यानी कि सिनेमा में योगदान के लिए यहाँ पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार मिला है विट्टोरियो स्टोरारो को। किसे? विट्टोरियो स्टोरारो को ये पुरस्कार मिला है और ये आपके हैं इटली देश के। तो सिनेमेटोग्राफर हैं विट्टोरियो स्टोरारो और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। फिर हम लोग बात करते हैं जूरी स्पेशल मेंशन की, तो ब्रिज के लिए कृपाल कलिता को यह पुरस्कार मिला है। किसे? कृपाल कलिता को यह पुरस्कार मिला है। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार और होता है जिसे हम लोग ICFT यूनेस्को गांधी मेडल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है और ये पुरस्कार दिया गया 200 मीटर नाम की मूवी को। और कहाँ की थी? तो ये थी पैलेस्टाइन की, यानी कि फिलिस्तीन की मूवी थी, जिसके लिए यहाँ पर ICFT यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब आइए कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 51वें संस्करण में ओपनिंग मूवी के रूप में किस फिल्म का प्रीमियर किया गया? तो इस मूवी का नाम है अदर राउंड। क्या नाम है? अदर राउंड। और इसके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि ये डेनमार्क की मूवी है और थॉमस विंटरवर्क इसके हैं निदेशक। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 51वें संस्करण में किस देश के पाब्लो सेसर जूरी के अध्यक्ष होंगे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, ये है अर्जेंटीना के फिल्म मेकर। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं फिल्म मेकर पाब्लो सेजर, और ये इस बार अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष थे। कौन थे? ये इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो जूरी थी इसमें हमारे भारत के प्रियदर्शन भी शामिल थे, श्रीलंका के प्रसन्नता बिथानेस शामिल थे, ऑस्ट्रिया के अबू बकर साकिब शामिल थे और बांग्लादेश के रुबैयत हुसैन इसमें शामिल थे। तो ये सारे आपको वैसे ध्यान नहीं रखने हैं, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि पाब्लो सेजर यहाँ पर जो जूरी थी उसके रहे थे अध्यक्ष, और जूरी से संबंधित पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको डिस्कस कर लिया है। आखिरी प्रश्न आपका कि फोकस देश कौन सा था? तो फोकस देश था यहाँ पर बांग्लादेश। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग NTPC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो NTPC का एग्जाम अभी हो रहा है उसमें आपके सेल वाला जो टॉपिक है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए सेल वाले टॉपिक को आज हम लोग NTPC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF भी आपको शाम तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।